हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194A, जो कि है हमारा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। कि अगर हम सिक्योरिटीज़ के अलावा किसी और इनकम पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस पर हमें टीडीएस देना पड़ेगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इफ आपको 1% भी पसंद आती है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। सो इंट्रोडक्शन है कि एज आई सेड कि ये हमारा 194A के सेक्शन के अंडर आता है। ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट में क्या कहता है कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा ना, वो आपका 10% डिडक्ट होगा उस इनकम पे जो आप अदर देन सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पे अर्न कर रहे हो। आई रिपीट, अगर आप सिक्योरिटीज के अलावा किसी भी इनकम को इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उस पर आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा सेक्शन 194A के अंडर। अब इसमें देख लेते हैं कि टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स। तो एनी पर्सन जो कि इंडिविजुअली एचयूएफ नहीं है वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कर रहा है तो वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि टैक्स ऑडिट करवाता है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में करवा चुका है या करवाता है, ठीक है। या फिर एक ऐसा इंसान जिसका कि टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है बिजनेस में, या फिर प्रोफेशन में 50 लाख से ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ बोले कि नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी टीडीएस एट सोर्स डिडक्ट नहीं होगा अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इंटरेस्ट पेएबल है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर आपने कभी भी 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न नहीं किया है या नहीं दिया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ओके, 5,000 यहाँ पे थ्रेशोल्ड की लिमिट है। फिर एक और हमारा पॉइंट आता है कि अगर इंटरेस्ट हमारा बैंकिंग कंपनी ने पे करा है, ये लाइबिलिटी में ही आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। अगर आपका जो इंटरेस्ट है पेड बाय बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि ऐसा काम करती है जो कि बिजनेस और बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा पोस्ट ऑफिस की नोटिफाइड स्कीम के अंडर, इनसे आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ये जो दीज पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड और पेबल टू रेजिडेंट पर्सन इफ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इनका जो अमाउंट है वो 40,000 हो, ठीक है, 40,000 से एक्सीड कर जाए, या फिर 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है तो। थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलते हैं कि अगर आपको जो इंटरेस्ट है वो किसी बैंकिंग कंपनी से मिल रहा है या कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी से मिल रहा है या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है नोटिफाइड स्कीम के अंडर, तो आपका जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट होगी ना वो आपकी 40,000 हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 50,000 रुपीज। इस तक आपको पेमेंट पे टीडीएस नहीं देना है। गॉट इट। पहले हमने पढ़ा था कि 5,000 से आपको अबव मिल रहा है तो टीडीएस पे करना है, 5,000 पे नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि 50,000 पे सीनियर सिटीजन और 40,000 पे नॉर्मल सिटीजन को पे नहीं करना इफ इंटरेस्ट इन तीनों से मिला है। किन तीनों से मिला है? इन तीनों से मिला है। तो ओके, अब हम आगे चलते हैं कि व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। टैक्स को डिडक्ट कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट की जा रही है क्रेडिट, ठीक है, या फिर जब उसको एक्चुअल में पेमेंट मिल रही है तब जो भी पहले टाइम आ जाएगा उस टाइम पे हम टैक्स डिडक्ट कर देंगे। फिर वो कहता है कौन कौन सी चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा। नॉट सब्जेक्टेड टू टीडीएस, किस पे नहीं लगेगा? इंटरेस्ट पेबल टू बैंकिंग कंपनीज को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव बैंक को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, या फिर एक ऐसी कोऑपरेटिव बैंक जो कि कोऑप लैंड या मॉर्गेज बैंक का काम करती है उसको कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है फिर चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट एक्ट की हो, कोई एलआईसी है, कोई यूटीआई है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके भी टीडीएस नहीं दिया जाएगा पेमेंट पर, ठीक है। फिर अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से आते हैं? वो इंस्टीट्यूशन जिनको कि 31/3/2020 2020 के बाद हमारा जो नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई किया गया है कि हाँ भाई इनको भी टीडीएस नहीं देना है। होता है ना, गवर्नमेंट किसी किसी का टीडीएस क्लीन कर देती है, इट्स लाइक दैट। तो इंटरेस्ट अगर आपको फर्म को मिली है, फर्म से मिली है पार्टनर को, ठीक है, फर्म से पार्टनर को मिली है तो भी आपको टीडीएस पे नहीं करना पड़ा है। अगर आपको कोऑप सोसाइटी से इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, अगर आप उसके मेंबर हो तो, अगर किसी मेंबर को कोऑप सोसाइटी से इंटरेस्ट मिला है तो टीडीएस पे नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, आप प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑप लैंड मॉर्गेज डेवलपमेंट बैंक के अगर आप मेंबर हो, वहां से आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है तो भी आपको टीडीएस पे नहीं करना है। अगर आपने कोई कोऑप सोसाइटीज के साथ नॉन टाइम डिपॉजिट किया हुआ है तो भी आपको टीडीएस पे नहीं करना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है अगर आपने
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर आपने किसी भी नोटिफाइड स्कीम जैसे कि एनएससी, आईवीपी, केवीपी, पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम अकाउंट, इनसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी टीडीएस पे नहीं करना है। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, अगर आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से कोई क्लेम पे मिला है कंपनसेशन, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टीडीएस पे नहीं करना है। 50,000 से ज़्यादा होगा तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया गया है इनकम टैक्स और वेल्थ एक्ट के अंडर, तो भी आपको नहीं करना है टीडीएस पे। जीरो कूपन बॉन्ड से कोई आपको इंटरेस्ट मिला है तो नहीं पे करना है। इंटरेस्ट मिला है अंडर सेक्शन 10 ऑफ 23FC तो भी नहीं पे करना है। अगर आपने किसी एफडीआर में, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार है जनरल कोर्ट का, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है तो भी आपको नहीं पे करना है टीडीएस, ठीक है। जनरल कोर्ट काउंसिल के डिसीजन तक जब कोई आपको कोई पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है तो आपको नहीं करना होता। फिर वो कहता है कि स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर एक रूल है, मैंने बोला था ना कि स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आपको टीडीएस पे नहीं करना, लेकिन उसका यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जेम्पशन है, टीडीएस पे नहीं करना, लेकिन करना पड़ेगा कब, जब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उसने 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे किया हो एक बंदे को, या फिर 40,000 से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कराओ, ठीक है। 50,000 इज फॉर सीनियर सिटीजन एंड 40,000 इज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल। फिर अब देख लेते हैं कि टीडीएस के एग्जेम्पशंस क्या है। टीडीएस आपको क्या देना है कि वाया एओ, अगर आप एओ के थ्रू देते हो तो सर्टिफिकेट फॉर्म 13 के अंडर सेक्शन 197 आपको देना पड़ेगा, या तो आपको कम करवा सकता है या वो आपको नील करवा सकता है। अगर आप असिस्टेंट, जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होता है, अगर आप एसएससी ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट पास करवा लेते हो फॉर्म 13 के अंडर, तो फॉर्म 13 में आप क्या लिखवा सकते हो असेसिंग ऑफिसर से कि भाई या तो आप हमारा जो टीडीएस है वो नील कर दो, जीरो कर दो, या फिर उसको घटा दो, लो कर दो, ठीक है। वो ये कह रहा है। फिर नो टीडीएस, अगर वो कहता है असेसिंग ऑफिसर कि आपको कोई टीडीएस नहीं देना, तो उसका एक कारण ये है, अगर आप फॉर्म 15G या 15H को टीडीएस को फिल कर देते हैं, ये एक टैक्स के फॉर्म होते हैं 15G और 15H, कि जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो अगर आप एलिजिबल हो 15G और 15H के अंडर तो आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड अगर आपने अभी नहीं करा है चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस